इजराइल का शहर हाइफा सिर्फ एक तटीय शहर नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक, सामरिक और तकनीकी ताकत का अहम केंद्र है। इस समय ईरान लगातार हाइफा को निशाना बना रहा है। तेल रिफाइनरी पर हमला करने के बाद ईरान ने हाइफा पोर्ट पर बड़ा हमला किया है। चलिए आपको बताते हैं कि इजराइल के लिए रणनीतिक रूप से यह शहर कितना अहम है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। हाइफा भूमध्य सागर के किनारे बसा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ स्थित हाइफा पोर्ट देश का सबसे बड़ा और व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। इजराइल का आयात निर्यात का बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। इसके अलावा हाइफा में कई बड़े औद्योगिक प्लांट, खासकर पेट्रोकेमिकल और ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं। कई बड़ी कंपनियां यहाँ काम करती हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का काम करती हैं। हाइफा सिर्फ उद्योग तक सीमित नहीं है, ये इजराइल के टेक्नोलॉजी हब के रूप में भी जाना जाता है। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान यहीं स्थित हैं, जहां से निकलने वाले इंजीनियर और वैज्ञानिक इजराइल की हाईटेक इंडस्ट्री को ताकत देते हैं। हाइफा का महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सैन्य दृष्टि से भी बेहद बड़ा है। यहाँ इजराइल की नौसेना का प्रमुख बेस मौजूद है। अगर इस शहर को नुकसान पहुंचता है तो इजराइल की समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। हाइफा उत्तरी इजराइल में स्थित है, जो लेबनान सीमा के काफी करीब है। इस वजह से यह शहर अक्सर हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के निशाने पर रहता है। ईरान द्वारा हाइफा पर बमबारी का मतलब है इजराइल को आर्थिक झटका देना, ऊर्जा संकट पैदा करना और लोगों में डर बैठाना। हाइफा पर हमला सिर्फ इजराइल तक सीमित मामला नहीं रहता, इसका असर पूरे मध्य पूर्व में दिखता है। हालांकि अतीत में देखा गया है कि 2006 लेबनान युद्ध के दौरान इस शहर पर रॉकेट हमले हुए थे। उस समय कई लोग घायल भी हुए थे और शहर को बड़ा नुकसान हुआ था। हाइफा इजराइल के लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक लाइफलाइन, तकनीकी ताकत और सैन्य ताकत का एक बड़ा केंद्र है। इसलिए इजराइल के इस शहर को ईरान टारगेट कर रहा है। तो हाइफा पर हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ईरान जिस तरीके से अब हाइफा को टारगेट कर रहा है, तो क्या इजराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।